हमारे साथ मौजूद हैं मलिहा लोधी साहिबा। तो उन्हीं से बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैम, ये कहिएगा कि पाकिस्तान कई बरसों से इस्तेहकाम का मुतलाशी है और इंतहाई अहम मौके पर आपकी जानिब से किताब सामने आई है, पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, जो है बड़ा ही शानदार इसका उन्वान है। तो ये बताइएगा कि इस किताब का मकसद क्या है और कितनी अहमियत की यहाँ मिले। 1 साल से इस किताब पे काम कर रही थी और मुख्तलिफ लोगों को मैंने इसमें शामिल किया है जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के सबसे टॉप पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं। और मकसद इस किताब का ये था कि ये ऐसे वक्त पे शाया हो जबकि एक नई हुकूमत आ रही हो पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद। और यही हुआ कि ये किताब एहन उस वक्त छपी है जबकि एक नई हुकूमत अब शुरू करने लगी है अपना टेन्योर। तो इसका एम यही था कि इसमें इस किस्म की पॉलिसी रिकमेंडेशंस हम दें जिससे कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उनसे निपट पड़े हुकूमत। सही। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है और उसके लिए हमें जाहिर है ना सिर्फ हल तलाश करना है बल्कि उन हल को फिर अमल में भी लेके आना है। तो ये किताब एक कंट्रीब्यूशन है इस प्रोसेस में। बेशक ये किताब एक आम कंट्रीब्यूशन होने वाली है। ये कहिएगा कि इस वक्त मुल्क में इंतकाले इक़्तिदार का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तान को पहले कहीं से ज़्यादा जो इस्तेहकाम है उसकी ज़रूरत है। तो इस किताब के खदोखाल क्या हैं ये जानना चाहते हैं। फिर इस किताब में किन चैलेंजेस की निशानदही की गई है और इन चैलेंजेस का हल क्या? लेकिन अब पाकिस्तान के चैलेंजेस इतने वसी हैं, इतने ज़्यादा हैं कि कोशिश ये की गई है इस किताब में कि जो की चैलेंजेस हैं, सबसे अहम चैलेंजेस हैं, उनके बारे में लिखा जाए और हल पेश किया जाए और पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी जाए। तो इसमें ज़ाहिर है सबसे अहम मुआशी चैलेंज है, सियासी चैलेंज भी है, बिल्कुल जमहूरियत का चैलेंज है और साथ साथ फिर मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, फिर क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के भी जो चैलेंजेस हैं हमारे ख़ित्ते में भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे, एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज के, और बहुत अहम जो है तालीम का जो चैलेंज है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में 22 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो अभी तक स्कूल नहीं जाते। सही। और उनकी जो उम्र है वो स्कूल गोइंग है। तो इन सब चैलेंजेस की का ज़ाहिर है इनका सामना करना है, लेकिन इन पे डिपेंड करता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल कि क्या ये मुस्तकबिल रोशन होगा या उस मुस्तकबिल में बुहरान पे बुहरान आएंगे जिस तरह के हमने। मलिहा लोधी साहिबा, यकीनन आपने जो चैलेंजेस की निशानदही की है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, फिर उनका हल भी आपने इस किताब में बताया है। तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आने वाली हुकूमत और बिलखुसूस पॉलिसी मेकर्स इस किताब से कोई रहनुमाई लेंगे? मुझे उम्मीद तो है कि कोई पढ़ेगा जो अगली हुकूमत के नुमाइंदे होंगे। जी जी। शायद उनमें से कोई पढ़ ले, कम से कम वो वाला हिस्सा पढ़ ले किताब का जिसमें कि मुआशी बुहरान के जो हमने मुख्तलिफ किस्म की रिकमेंडेशंस की हैं और हल बताए हैं। मुझे तो उम्मीद है कि शायद उस पर कोई तवज्जो दे। अच्छा, ये बताएं कि जी इसमें तो कोई शक नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत है और आपने खुद भी अभी इसका जिक्र किया है। तो मुल्क में सियासी कशीदगी और सियासी इख्तलाफात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त जो लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके बहुत वजूहात हैं, लेकिन एक वजह तो उसकी यही है ना कि इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं कि सियासी कॉन्फ्रंटेशन जो है और सियासी तनाव ज़्यादा है, लेकिन गिव और टेक की सियासत नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सियासत नहीं है। बिल्कुल। तो हमें तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमने अपने सियासतदानों को ये मशवरा दें कि आप आपस में मिल के काम करें। देखिए कोई जीतता है कोई हारता है इंतखाबात में, लेकिन जो जीतता है उसकी फिर ये जिम्मेदारी भी होती है कि जो अपोजिशन में बैठते हैं लोग, और अपोजिशन आप देखेंगे कि ये आने वाली जो नेशनल पार्लियामेंट उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी। तो ज़रूरत है इस बात की कि उनके साथ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये कहिएगा कि मुल्क में कौमी मुफाद के बजाय ज़ाती मुफाद की जंग जारी रहती है, हमेशा से हम ये ट्रेंड देखते हैं। फिर सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता इस बार भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो ये मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह है, कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? हमने
देखा है हाल में कि हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, उसकी वजह से कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है हमारी मईशत को, हमारी इकोनॉमी को। जी। तो हमारा तो यही ख्याल है, इस किताब में भी मैंने भी यही लिखा है और मुख्तलिफ और जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इस किताब में उन्होंने भी यही कहा है कि ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो, ताकि जो डैमेज हमने ऑलरेडी देखा है इकोनॉमी को, उसमें मज़ीद इजाफा ना हो। तो जाहिर है सबसे बड़ा ख़तरा तो मईशत के लिए है। अच्छा, मलिहा लोधी साहिबा, ये कहिएगा कि क्या आप ये समझती हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और इस्तेहकाम की तरफ जाना है और दुनिया में अपना मकाम बनाना है तो हमें मौजूदा सियासी निज़ाम को बदलना होगा? हम जिस तरह से जमहूरियत चलाते हैं उसको बदलना होगा। निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है। हमारी जो अवाम है वो तो जमहूरियत चाहती है और एक जमहूरी निज़ाम चाहती है। तो उस हवाले से तो आपने ये भी देखा है कि जो हाल में इंतखाबात हुए हैं उसमें लोगों ने जमहूरियत को भी वोट दिया है। लोगों का कहना था, कुछ लोगों का कहना था कि वोटर्स नहीं आएंगे ज़्यादा वोट करने के लिए। तो ये तो गलत साबित हुआ और ये गलत साबित हुआ, और इसके बरक्स जो चीज़ साबित हुई वो ये कि लोगों में इत्मीनान है जमहूरियत के लिए। तो जो लोग जमहूरियत को चलाते हैं उनको इस्लाह करने की ज़रूरत है। उनको जिस तरह से वो चलाते हैं जमहूरियत को, उसको तब्दील करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिहा लोधी साहिबा, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव, फॉर्मर परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन रही, और बड़ा ही खूबसूरत जवाब इनकी जानिब से दिया गया। और पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी जिस उन्वान से ये किताब लिखी गई है, तो आई एम श्योर कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सबको, हम सबको भी ये किताब पढ़नी चाहिए।